हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी बाईबैक करने जा रही है, उस पर बात करेंगे और वीडियो में फोकस में रखेंगे कितने तरह के बाईबैक होते हैं और बाईबैक से कैसे इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है, उस पर हम खास फोकस रखेंगे। तो देखिए, पहली बार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स बाईबैक करने जा रही है। नवंबर 25 को बाईबैक होगा और ये पहली बार हो रहा है, तो हमको पता नहीं है क्या मोड में हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब भी 25 नवंबर को जब बाईबैक की डेट आएगी, क्योंकि बाईबैक के दो मोड होते हैं और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला मोड होता है टेंडर रूट का मोड। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो थोड़े ऊपर प्राइस में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में उन्होंने लिया हो। जैसे आप पिछले एक साल में देख सकते हैं, जैसे अभी 138 का शेयर प्राइस है, पिछले एक साल में आप देखिए 46% आईएक्स का शेयर प्राइस नीचे है। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं आपको। आप वाईटीडी भी देखेंगे 46% नीचे है। मतलब इसी समय में अगर आप देखेंगे पिछले साल में, तो 250 256 के पास शेयर प्राइस था। अगेन पिछले साल बोनस आया था तो ये एडजस्टेड प्राइस है, तो भी 200 250 के पास प्राइस था, अभी 138 के पास में प्राइस है। तो सिग्निफिकेंट वेल्थ एरोजन हुआ है। किसी इन्वेस्टर ने 220 230 के एवरेज में अगर एंट्री की होगी तो उनके लिए शायद अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो पहला मोड जो टेंडर रूट का है, उसमें क्या होता है कि कंपनी शेयर होल्डर से डायरेक्ट जो स्टॉक्स हैं वो बाई कर लेती है, जिसमें एक प्रोमिनेंट जो रहा है पिछले एक साल में, जैसे यहां पर हमने टीसीएस का बाईबैक देखा है, रिसेंट में अप्रैल के महीने में गेल का बाईबैक था। ये सब बाईबैक है जहां पर कंपनी डायरेक्ट जो स्टॉक्स हैं शेयर होल्डर से ले लेगी और कुछ एक रेशियो आएगा, इंटाइटलमेंट। ऐसा नहीं है ना कि 100 में से 100 शेयर ले लेगी, कुछ एक इंटाइटलमेंट रेशियो होगा, वो फिर हमको बाद में पता चलेगा। तो अभी पहला रूट ये है। दूसरा रूट है ओपन मार्केट, मतलब कंपनी बाईबैक में शेयर खरीदेगी। देखिए, एट द एंड बाईबैक का मतलब क्या है, जो भी शेयर है मार्केट में वो कम होंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका है कि कंपनी शेयर होल्डर से नहीं खरीदेगी, वो मार्केट से खरीदेगी। जैसे रोज जैसे मार्केट चलती है ना, तो उसी मार्केट में खरीदेगी, तो उसमें कौन बायर है सेलर है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही इन्फोसिस का बाईबैक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो जो लोग हैं शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर नहीं लेके वो मार्केट से वो खरीद रही है। तब इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की भूमिका नहीं है तो ये नेगेटिव है, इसको भी मैं पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि इससे शेयर प्राइस को भी सपोर्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने कहा कि हम 180 या 200 के लेवल तक हम बाईबैक करेंगे, तो भी शेयर प्राइस फिर गिरने की जो संभावना है ना थोड़ी कम हो जाती है यहां पर। और ऑलरेडी हमने देखा है किस हिसाब से जो शेयर प्राइस है वो गिरा हुआ है। और अगर आप पहला मोड देखेंगे जो है टेंडर रूट, वहां पर बहुत सारे, अगर समझ लीजिए 200 के प्राइस में आ गया बाईबैक, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो थोड़े ऊपर लेवल में 180 या 170 के लेवल पर होंगे और थोड़ा सा टेंशन में आ रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत एग्जिट भी वहां मिल सकती है। बट अगेन ये सब हाइपोथेटिकल है। 25 तारीख को हमको पता चलेगा टेंडर रूट है या फिर ओपन मार्केट है। आपका क्या प्रेफरेंस है जरूर बताइएगा, टेंडर या ओपन मार्केट। मैंने दोनों का ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं तो दोनों में ही न्यूट्रल रहता हूं। अब बाईबैक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है, कंपनियां क्यों बाईबैक लाती है। तो पहला जो बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है वो है कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको लगता है कि कंपनी शायद अंडर वैल्यूड है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ स्क्रीनर में, मैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को अगर मैं सर्च करता हूँ, 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो देखिए 41.6 है, 42 के आसपास है। आइडियली ये थोड़ा महंगा है, 42 का पी थोड़ा सा महंगा ही कहा जाएगा, मतलब सस्ता नहीं है। लेकिन आप पिछले 5 साल में देखेंगे मीडियन पी एक्चुअली में 35.7 36 के आसपास रहा हुआ है, तो अभी भी वो उस पी रेशियो से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले अगर आप 2020-21 में जो बुल रन जो हुआ था उसको अगर आप कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी ने एक टाइम में 70-80 का भी प्राइस अर्निंग रेशियो उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद से आप देखिए सिग्निफिकेंट, यहाँ पर आप ब्लू लाइन देखिए किस हिसाब से नीचे जा रही है, सिग्निफिकेंट करेक्शन होके 43-44 यहाँ पर हुआ है। तो ये एक बाईबैक एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कंपनी को भी शायद लग सकता है कि नहीं, हमारा जो पी रेशियो जो अभी मिल रहा है वो थोड़ा सा हमको अंडर वैल्यूड हमको लग रहा है। और क्योंकि हाई मार्जिन उनका बिजनेस ही है, एक्सचेंज का उनका बिजनेस है। खैर, बिजनेस में चैलेंजेस हैं। इस बार के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं वहां पर थोड़ा सा डी ग्रोथ हमको
देखने को मिला है। तो ये एक रीजन हो सकता है, कंपनी को अंडर वैल्यूड लग रहा है। फिर बाईबैक में थियोरिटिकली कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाती है। जैसे नंबर देखिए, बाईबैक में होता क्या है, कंपनी शेयर्स जो है वो मार्केट से खरीदती है, तो उससे क्या होता है, कंपनी के तो लाखों शेयर्स है, करोड़ों शेयर्स हैं, तो कुछ शेयर्स जो है बाईबैक के जरिए कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं तो क्या होगा, थ्योरेटिकली अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो जो प्राइस बाय अर्निंग है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पी रेशियो यहां और कम हो सकता है जब बाईबैक जब होगा, ठीक है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्योंकि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, अब इक्विटी अगर कम हो जा रही है तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकती है। बट अगेन ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसका बिजनेस से लेना देना नहीं है। तो थ्योरेटिकली आपको ये सब जो नंबर्स हैं अच्छे देखने को मिल सकते हैं बाईबैक के कारण। और एक और जो ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है मैनेजमेंट का, वो है कि जो शेयर होल्डर्स है, अगर कंपनी के पास जो कैश है वो रिटर्न करना वो वो चाहते हैं। अब ये कब होगा, जो पहला अगर टेंडर रूट हुआ तो उसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंपनी को भी लग सकता है कि शेयर प्राइस बहुत बढ़ा नहीं है, 40-50% हमने देखा है शेयर प्राइस नीचे है एक साल में, और कंपनी के पास लेट से कुछ मतलब एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, और अपने शेयर होल्डर्स को वो थोड़ा रिवॉर्ड करना चाहते हैं। बट ये पहले केस में ज़्यादा सही रहेगा, तो इसीलिए नवंबर 25 का हम वेट करेंगे। तो बाईबैक से पहले इंपॉर्टेंट प्रीव्यू हमने बनाया हुआ है, लर्निंग पर फोकस रहता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।